तो सबसे पहले तो आपका एग्री स्टूडेंट और एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर अंजलि जी आपका स्वागत है। थैंक यू आपको सर। बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन आईबीपीएस एएफओ में हुआ है। तो थैंक यू हमारे सर। व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपको कौन सी बैंक अलॉट हुई है और आप कहाँ से हैं और आपकी स्टडी कैसी है। सर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट से। और सर मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलॉट हुआ है। ओके मैम, ग्रेट। तो मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके मैम, ग्रेट ग्रेट। मैम, बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्रीकल्चर में कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। तो आप अपना स्ट्रेटजी बता सकती हैं कितना डीप किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए मेंस के लिए, और किस सोर्स को आपने फॉलो किया, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? सर मेंस में बेसिकली ये नहीं होता कि भाई आपने कितना डीप पढ़ा है और कितना पढ़ा है। मेन ये होता है कि आपने कितनी बार एक चीज को पढ़ा है। आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो मेन स्ट्रेटजी सर मैंने यही फॉलो की थी। लास्ट 2 ईयर से मेरी मिस्टेक यही थी कि मैं सर पढ़ती, मतलब मेरा ये था कि इस बुक से भी ये पढ़ लिया, दूसरी बुक से दूसरा, मतलब एक ही टॉपिक को मैं मल्टीपल बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ती थी। उससे सर मेरे को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुआ था। इस बार सर मैंने ये मिस्टेक अवॉइड की। मैंने एक ही सोर्स लिया जिसमें मुझे कुछ लगा कि कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैंने उसी में अपने नोट्स में वो नोट डाउन किया। और उसके बाद सर उसके ही मल्टीपल रिवीजन मैंने किए थे। जो बेसिकली सबसे ज्यादा मिस्टेक हम रिवीजन में ही करते हैं कि रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाता। और ज्यादा से ज्यादा उसी टॉपिक के, जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद जितने उसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे वो टेलीग्राम पे फ्री क्विजेज हो या फिर कोई आपने अलग से टेस्ट सीरीज ली हो उससे हो या फिर किसी बुक से, मतलब जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया उससे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस जो जो उसके बन सकते थे वो सारे सर मैंने सॉल्व किए थे। बेसिकली सर यही मेरी पहले मिस्टेक्स थी और मैंने इस बार उसी को अवॉइड किया। तो मैम आप ये कह रही हैं कि बच्चे जो क्विज टेलीग्राम पे जैसे हम क्विज कंडक्ट कराते हैं तो बच्चे उसमें बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक फायदेमंद होता है कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वो बच्चे को याद रहने में मदद करेगा एक्चुअल एग्जाम में। यस सर। सर अब की और बार मेरे साथ एक मिस्टेक मैं मेरी बताती हूँ कि एक क्वेश्चन आया था LD50 का, लीथल डोज 50, जी क्या पूछा जी था कि वो क्या शो करता है। जबकि मैंने वो मॉक दिया था, तो मैंने उसमें मेरे आंसर सही था, मैंने उसको सही किया था, लेकिन यही मिस्टेक मैंने वहां पे रिपीट की क्योंकि मैं थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ और सर ये क्वेश्चन मेरा रोंग हुआ। तो ये सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ही मल्टीपल बार वो जो क्वेश्चन जैसे बोलते हैं अपन लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसी से यही होता है कि हम बार बार वो रिपीट करके वो मिस्टेक वापस ना दोहराएं। जी मैम। मैम आपने कहा जैसे कि एक ही सोर्स का मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, तो आपने मेंस के एग्जाम डेट तक कितनी बार अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया था? सर मैंने मेंस तक मेनली मतलब जो एलाइड सब्जेक्ट्स थे, जो मुझे लगता था जिनमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो सकती थी, उनका सर मैंने 5 से 6 बार रिवीजन किया था। और बाकी सर जैसे जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली सबके स्ट्रांग होते हैं, जिनमें मल्टीपल रिवीजन की अपन को जरूरत भी नहीं होती, उसका सर मैंने 4 रिवीजन किए थे। अच्छा मैम, तो मैम आपने अपना नोट्स खुद बनाया था? यस सर। मैंने मेरे नोट्स, मतलब जो सब्जेक्ट्स का मेरे को मैटर प्रॉपर नहीं मिल पाया था, जैसे अलाइड सब्जेक्ट्स हुए, उनके सर कोई भी नोट सफिशिएंट नहीं होते, किसी भी बुक में उनका सफिशिएंट मैटर नहीं दिया हुआ होता, तो उनके मैंने नोट्स अलग से बनाए थे। बाकी जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सर मैंने नोट्स अलग से नहीं बनाए। जो मैंने बुक, मतलब जिस बुक में से मैं पढ़ रही थी उसी में एड ऑन करती रही जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे। आपने किसी कोचिंग के लिए? नहीं सर, मैंने IRI टॉपर्स को फॉलो किया था। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैम ये सब मेंस का हो गया, और एक चीज़ और बच्चों के दिमाग में रहती है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं जो उसमें हमारा क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनके लिए आपने अलग से कॉपी बनाई थी, उनको लिखती थी या उनके उनको तुरंत पढ़ती थी? सर मैंने 2 नोटबुक्स अलग अलग बनाई थी। एक नोटबुक में तो मैं जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे मैं उनको नोट डाउन करती थी, और सर उसके साथ ही मैं जो मैंने अटेम्प्ट किया उसमें ऑप्शन, उसको भी मैं लिखती थी कि भाई मैंने ये ऑप्शन क्यों अटेम्प्ट किया था, क्या मेंटेलिटी थी मेरे उस वक्त अटेम्प्ट करने की, और उसका आंसर जो करेक्ट था वो भी लिखती थी। उसके अलावा जैसे सर एक नोटबुक मैंने ये बनाई थी जो जो मुझे नए क्वेश्चन मिलते थे या जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, जो मैंने
अटेम्प्ट नहीं किए जो क्वेश्चन, उनको नोट डाउन करती थी। बट सर मैंने मल्टीपल रिवीजन केवल जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे उन्हीं का ज्यादा किया था, बाकी जो अटेम्प्ट मैंने नहीं किए उनका सर मैंने रिवीजन बहुत कम किया था, मतलब एक या दो बार ही रिवीजन किया होगा। बाकी जो मैंने मिस्टेक्स जिन जिन क्वेश्चंस में की थी उनका सर मैंने बहुत मल्टीपल बार रिवीजन किया था उस नोटबुक का। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप जो क्वेश्चन गलत होता था उसका ऑप्शन भी लिखती थी, जिससे मुझे लगता है आपको ये पता चलता होगा कि आप कंफ्यूज कहाँ हो रही। यस सर। ओके ओके ओके। तो मैम ये सब मेंस का था आपका। हम थोड़ा बात करेंगे प्री के बारे में। तो प्री का आप सिलेबस तो आपका कंप्लीट पहले ही हो गया था, तो आप इस साल आप मॉक पे ही पूरा डिपेंड थी या यस फिर सर। आपने प्रैक्टिस भी किया था कुछ? सर मेनली बेसिक मेरा मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ जो हमारे सेलेक्टिव टॉपिक्स थे उसी का ही मतलब एक बार पढ़ लिया था सर, तो बस प्रैक्टिस ही की थी मैंने। इंग्लिश का जरूर जो उसके टॉपिक्स थे कुछ कुछ उनका जरूर रिवीजन किया था, बाकी सर मैंने मैथ्स और रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस की थी और मॉक देती थी सर मैं। पहले मैंने सेक्शनल अच्छा मॉक अच्छा। से स्टार्ट किया था सर, टॉपिक वाइज मॉक देती थी स्टार्टिंग जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जैसे जो टॉपिक मेरा क्लियर हुआ उस टॉपिक के मॉक देती थी। उसके बाद मैं सेक्शनल पे गई सर, उसके बाद मैंने फुल मॉक देने स्टार्ट किए। मैंने सर पीओ के भी मॉक मतलब ओनली एसओ के नहीं दिए, पीओ क्लर्क जिसके भी मुझे मिल रहे थे सबके सर मैंने मॉक दिए थे। हाँ, सभी का बैंकिंग एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही रहता है प्री का लगभग, तो इससे आपका प्रैक्टिस ही बनता है। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैम अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप, जैसा कि आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, तो आपको आपका इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? फैमिली, एनवायरनमेंट कैसा? आपने जब कभी 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 ऐसा भी वक्त आता है कि हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, तो मैम उस समय आपके लिए सपोर्टिंग हैंड किसका रहा और कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया? सर मतलब जैसे मैं इंटरव्यू देती तो एक होप होता था कि हाँ मे बी इस बार हो जाएगा, मे बी इस बार हो जाएगा। लेकिन हर बार वो होप टूटती थी। मतलब जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया उस वक्त सर मेरे मेंस में मार्क्स काफी कम थे, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि शायद नहीं होगा हमारा। लेकिन जैसे लास्ट ईयर हुआ तो लास्ट ईयर का तो कुछ पता ही नहीं था, कोई बोल रहा था हो जाएगा, कोई बोल रहा था नहीं हो जाएगा। तो उस जी वक्त जी। भी नहीं हुआ मेरा। लेकिन सर मेरे पेरेंट्स ने स्पेशली मेरे मम्मी पापा ने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एक मेरे बड़े भैया भी है, कजन भैया, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उनका एक ही था कि ऊपर वाले को मेहनत कहीं कमी लगी, एक साल और हम मेहनत करेंगे, हम यहीं पे रुकेंगे नहीं। उनकी ये लाइन होती थी हर रिजल्ट पे, जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वो सिंपल एक लाइन बोले थे कि कोई बात नहीं, हम थकेंगे नहीं, एक साल और मेहनत करेंगे। यस सर, बस बहुत मेनली अच्छा मैंने बहुत यही था। अच्छा है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक क्यूमुलेटिव सब इफेक्ट रहता है हर चीज का, पढ़ाई का भी, भगवान पे भरोसा का भी, सब एक साथ रिजल्ट आता है। तो यस सर। बहुत अच्छा आपका जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है सभी, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जिनके लिए यस सर। स्टडी कंटिन्यू करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहता है। तो आपसे उनको अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मैम एक क्वेश्चन जो सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप ऐसी कौन सी चीज़ बताना चाहेंगे कि जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन रुक सकता है? सर मैं प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मेनली हम लोग बहुत कम टॉपिक करके जाते हैं कि हमारा 50 नंबर आ रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे प्रीलिम्स का जो लेवल वो बढ़ रहा है, उससे वो सेलेक्टिव टॉपिक से अब वो सिलेक्शन नहीं होगा कि हाँ कि हमने सेलेक्टिव टॉपिक किए और हो जाएगा। हम जैसे मैथ्स में सर मेरी अर्थमेटिक बहुत ज्यादा वीक थी, तो मैं हमेशा अर्थमेटिक को स्किप कर रही थी इससे पहले जब भी मैंने अटेम्प्ट दिए कि अर्थमेटिक नहीं करना। लेकिन इस बार सर मैंने अर्थमेटिक पे भी फोकस किया कि कहीं ना कहीं अगर डीआई ऐसी टफ आ गई या स्पीड मैथ जो थी वो मुझसे नहीं हो पाई, तो एटलीस्ट अर्थमेटिक मुझे हेल्प करे। तो सर वो मुझे हेल्प हुई काफी कि मैंने अर्थमेटिक पे फोकस किया। उसके अलावा सर मैं इंग्लिश में हमेशा पैसेज के ऊपर फोकस ज्यादा करती थी कि बस पैसेज करूंगी, इसके अलावा मुझे नहीं करना। क्लोज टेस्ट हुआ तो हुआ, बाकी एरर वगैरह नहीं करना। तो सर इस बार मैंने उस पर भी फोकस किया कि बाई चांस अगर पैसेज हमारा ऐसा आया कि मुझे नहीं समझ में आया तो हमारा तो पूरा एक साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो सर इस बार मैंने ग्रामेटिकल जो पोर्शन था, जो हमारा एरर वगैरह वाला होता है जो पोर्शन होता है, उसके ऊपर भी फोकस किया। और सर इस बार मेरे साथ ये हुआ कि मुझे एक पैसेज समझ में नहीं आया,
तो मेरा जो सेकंड वाला जो मेरा प्लान बी था वो यहाँ पे वर्क कर गया कि मतलब मुझे वो हुआ। मेनली प्री पे तो सर मैं यही बोलूंगी कि अपन अब वो टाइम है कि हम किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते कि हाँ इसको छोड़ देते हैं इससे हमारा हो जाएगा, क्योंकि दिन पे दिन सर कट ऑफ बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही। उसके सर मेंस का सर मैं बताऊं तो मैंने जैसे मेरे 2 साल की प्रीवियस मैंने जो मिस्टेक्स की उसमें ये था कि मेंस हर बार क्लियर होता था बट उतने मार्क्स नहीं होते थे, क्योंकि सर मैं वहां पे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। एग्जाम का प्रेशर हुआ या फिर लैक ऑफ रिवीजन हुआ, उससे काफी ज्यादा मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पाते थे। मेरे अटेम्प्ट वही 50 के अप्रोक्स होते थे बट आधे से ज्यादा नेगेटिव में चले जाते थे, मेरे मोर देन 10+ नेगेटिव होते थे। इस बार सर मैंने स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनाई थी कि मुझे रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, बेशक मैं कम पढूं लेकिन उसका मल्टीपल रिवीजन करूं। मैंने सर इस बार मल्टीपल रिवीजन किया और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूं। जैसे सर मैंने एक कोचिंग भी है, मतलब मैंने वैसे पर्टिकुलरली कोई कोचिंग नहीं करी मेरे इस पूरी जर्नी में, ना प्री की ना मेंस की। बट सर इस बार मेरे एक साइमन एग्रीकल्चर आकाश सर हैं, उन्होंने उन वो मतलब उनमें AFO 30 उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था। उसमें जरूर उन्होंने मतलब वो पर्टिकुलर वो टारगेट्स देते थे कि आपको इतना रिवीजन करना है, ये टॉपिक करना है। तो सर उससे हेल्प हुई। उसके अलावा सर एग्री स्टूडेंट दिन में मतलब एक हमारा AFO मेंस का था, अलग से ग्रुप था। उसमें सर वो मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट चलाते थे कि आज आपके ये टॉपिक का टेस्ट है। तो सर मैं एक दिन पहले वो पढ़ती थी कि हाँ ये टॉपिक का कल टेस्ट होना है और वो कंप्लीट करना है। तो सर इससे मेरे को ये फायदा हुआ कि मैंने जो टॉपिक पहला पढ़ा उसके किस किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने पढ़े, उसको सॉल्व किए। और जो टॉपिक में मैंने जहां मिस्टेक की, क्योंकि सर क्वेश्चन सारे नहीं आते उस वक्त, काफी सारी चीजें होती है जिसमें हम कंफ्यूज हो गए या मिस कर दिया या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गई हमारी। तो वो चीजें मैं मल्टीपल रिवीजन किया, उसके साथ मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व किए इस बार। तो सर वो मेरा मेनली इस बार जो मार्क्स को इंक्रीज किया है वो सर मेरा यही है कि मल्टीपल रिवीजन एंड जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, तो ये बात अंजलि मैम से सबको सीखनी चाहिए कि आप क्वांटिटी को मैटर मत करिए, क्वालिटी रखिए। एक सोर्स का रिवीजन करिए मैनी टाइम्स। यस सर। ओके सर और ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे उनके माइंड में ये भी, एस्पिरेंट के माइंड में ये भी बना रहता है कि बिना कोचिंग सिलेक्शन नहीं होगा। सर मैंने टेस्ट सीरीज के अलावा और मैंने कभी क्लासेस के लिए ना प्री की ना मेंस की मैंने कभी कोई एक सिंगल क्लास नहीं ली। मैंने प्री की तैयारी यूट्यूब से की थी। बाकी टेस्ट सीरीज में मैंने मल्टीपल सोर्स लिए थे, टेस्ट के जो मॉक लिए थे। और सर मेंस का भी मैंने बस बुक को ही प्रेफरेंस दी थी। और उसके अलावा मैंने सर बस जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेलीग्राम पे क्विज चलते थे, जैसे एग्री स्टूडेंट ने सर बहुत ज्यादा ही हेल्प की मेरी। मतलब आप वीडियो बना रहे हो इसलिए नहीं बोल रही बट लिटरली काफी ज्यादा मेरी हेल्प हुई उससे, क्योंकि मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। बस सर बाकी मैंने कोचिंग कहीं से भी नहीं ली। तो सर ये मेंटेलिटी ना रहे एस्पिरेंट की कि कोचिंग करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट कोचिंग भी आप क्रैक कर सकते हो। ओके ओके। हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे ग्रुप ने आपकी सिलेक्शन में बहुत सहायता की। तो अंजलि, मैं आशा करता हूँ कि आपके इस इंटरव्यू से राजस्थान की लड़कियां और बाकी ऑल ओवर इंडिया भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस इंटरव्यू को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।